चलिए तो आज हम लोग बायो सावर्ट लॉ का कुछ पार्ट बाकी था, उसी को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ को कवर किया था। लेकिन उसी बायो सावर्ट लॉ का जो छोटा सा पार्ट है जिसको वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं, बायो सावर्ट लॉ का बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप कैसे हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ को डिराइव किए थे। कैसे हम लोग बायो सावर्ट लॉ को डिराइव किए थे, तो देखिए यहाँ हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ को डिराइव किए थे। तो इसमें हम लोग एक क्या करते थे कि कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते थे, इलेक्ट्रिक करंट आई का फ्लो कराते थे। उसके बाद यहाँ एक शॉर्ट डिस्टेंस ले लेते थे, शॉर्ट डिस्टेंस जिसके लिए एक एलिमेंट डीएल लेते थे। यहाँ डीएल जो है, डीएल क्या है, एक एलिमेंट हम लोग नाम दे देते हैं डीएल। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल यहाँ थीटा ले लेते थे। ये हम लोगों का थीटा था। यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते थे जिसको पी बोल सकते हैं। अब इसके लिए बायो सावर्ट लॉ का डेरिवेशन से हम लोग फाइंड किए हुए थे। हम लोग फाइंड किए थे फॉर्मूला, हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया हुआ था। क्या फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए थे, आपको पता होगा कि जैसे मैं बातें करूं कि बायो सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, तो देखिए यहाँ क्या हम लोग डिराइव किए थे बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला। मैं बोलूं तो बायो सावर्ट लॉ डीवी हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था, डीवी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड किए हुए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ को डिराइव करके ये फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए थे। तो आज हम लोग इसी का क्या करेंगे, सदिश रूप लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अगर मैं देखूं कि वेक्टर फॉर्म मुझे लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्म मुझे लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, अगर बायो सावर्ट लॉ का हम लोगों को वेक्टर फॉर्म लिखना है तो काम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वी नो डैट क्या लिखेंगे, वी नो डैट डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया था, बायो सावर्ट लॉ से आया था। अब इसके लिए एक काम करते हैं कि इसमें अगर मुझे सदिश रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मैं वेक्टर आर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी क्या, अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी चाहिए। अब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यू। अब एक बात बताइए, ये हम लोगों का वेक्टर फॉर्म हो गया, और इसके लिए आप माइंड में रखेंगे कि बस वेक्टर फॉर्म में क्या काम करना है, वेक्टर हम लोगों को लगा देना है। उसके बाद हम लोगों का ये बायो सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो देखिए ध्यान से हम लोगों का, क्योंकि ये पता है तो बस कुछ नहीं करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर से मल्टीप्लाई कर देना है। आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर देंगे, इसके न्यूमरेटर में आर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में आर से मल्टीप्लाई, या एक काम कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर से डिवाइड कर देंगे, बात एक ही है। तो ये हम लोगों का वेक्टर फॉर्म आ जाती है।
तो ये हम लोगों का था बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर सदिश रूप जो था ये था। तो ये आप ऐड कर लेंगे, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ में, अगर हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोगों ने बातें करते हैं, हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद हम लोग बात क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मैं बातें करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है, वो मैं बातें करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ, मैं बातें करूं बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन का मैं बातें करूं, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। अब देखिए बायो सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है ये क्या है मेरा, ये एप्लीकेशन क्या है, तो मैं बातें करूंगा कि बायो सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन की मैं बातें करूंगा। बायो सेवर्ट लॉ यूज किसके, बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब यही चीज मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसको हम लोगों को जानने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बातें करूं, अगर मैं फर्स्ट एप्लीकेशन की बातें करूं, बायो सेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन का मैं बातें करूंगा, उसके पहले हम लोग कुछ क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट। बायो सेवर्ट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन को, जो बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन को डिराइव करने में हेल्प करेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे 11th का अगर टॉपिक का मैं बातें करूं तो आप पढ़ेंगे, यहाँ पर एक चीज माइंड में रखेंगे कि 11th क्लास का जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते थे। आपको याद होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग फाइंड करते थे। जैसे मैं बातें करूं कि यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है मेरा वेक्टर बी। अब यहाँ वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड करना है इसका डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखेंगे इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन की मैं बातें करूं, अगर डायरेक्शन की मैं बातें करूं तो डायरेक्शन माइंड में रखेंगे। मैं एक कोई चीज़ का एग्जांपल लेता हूं, किसका ले लेता हूं, यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैं डायरेक्शन की बातें करूंगा तो ये ध्यान से आप देखिएगा, इससे बेटर चलिए इससे देखेंगे। एक मार्कर है, एक मार्कर है, इसका डायरेक्शन, इसका मीनिंग है कि डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो या तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा, अपने राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड रूल का, या तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी इनवर्ड, या बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड, या ऊपर की तरफ होगी अपवर्ड, या नीचे की तरफ होगी डाउनवर्ड, या हम मेरे तरफ होगी तो लेफ्टवर्ड, मेरे तरफ होगी तो लेफ्टवर्ड, या इस साइड होगी तो राइटवर्ड। अब माइंड में रखेंगे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन जो हम लोगों के फाइंड होगा तो या तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा, या आउटवर्ड होगा, या आउटवर्ड। आप समझेंगे, अभी अभी माइंड में रखेंगे। सेकेंड नंबर की अगर मैं बातें करूं, सेकेंड में या तो अपवर्ड या फिर से डाउनवर्ड, या तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, या तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी नहीं तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, या तो अंदर की तरफ नहीं तो बाहर की तरफ, या अपवर्ड या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन। तीसरा अगर मैं देखूं, या तो लेफ्ट वर्ड, या मेरा डायरेक्शन राइट वर्ड होगी।
अब देखिए हम लोगों का डायरेक्शन जो है यही डायरेक्शन है, माइंड में रखेंगे, यही हम लोगों को डायरेक्शन है, इसी को मुझे समझना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे, इतना बेटर तरीका से आप समझेंगे कि आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। 11th में नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को ये डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शन है, 6 ही हमको डायरेक्शन या क्रॉस प्रोडक्ट में बताना होता है। इसमें मैं काम क्या करूँगा, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ये मुझे मेरा ए है। आप माइंड में रखेंगे कि ए क्या है, ए है, और ए क्या है, बी है। आप ए वाला जो मार्कर को, ये जो आपका पेन है, इस पेन को आप समझ लीजिए बी, और इस पेन को हमेशा समझ लीजिए ए। इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। अब देखिए यहाँ पर मैं काम क्या कर रहा हूँ, ऐसे है ए क्रॉस बी है। अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का। अभी समझेंगे कि थंब जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मेरा थंब है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ए क्रॉस बी मुझे डायरेक्शन से मतलब है, और अभी कुछ नहीं समझना है इसमें। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझेंगे आगे चलकर। अब देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्शन फाइंड करना है। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, आप समझिए कि ये मेरा क्या है, ये बी है और ये ए है। अपने राइट हैंड ये समझेंगे कि जैसे क्या निकाला जा रहा है, पहले ए क्रॉस बी के लिए मैं काम क्या करूंगा, ए क्रॉस बी है, अपने थंब को सीधा करके और इसको घुमाने का ट्राई करूंगा। अगर ऐसे मैं घुमाऊंगा ऐसे, तो मेरा जो थंब है अंदर के तरफ, थंब जो है अंदर के तरफ जा रही है, अंदर के तरफ जा रही है, यानी कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। कैसा होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ। अब एक चीज मैं देखूंगा, दूसरा सेकेंड आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्लियर होते चला जाएगा। एक और मैं बातें करूं, यहाँ पर मैं बोलूं कि ऐसे है और ऐसे है, ये मेरा है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, फिर यहाँ पर भी क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखेंगे, आप राइट हैंड का ही यूज करेंगे, राइट हैंड का। अब ये समझिए मेरा क्या है, ए, और ये क्या है, बी। यहाँ पर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ले रहा हूँ, बिल्कुल देखेंगे इसको ऐसे ले रहा हूँ। ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, डायग्राम ये ऐसा ही तो है, ऐसे है। तो आप ये समझिए अपने ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स को ही घुमाने का काम करना है, बाकी ये जो थंब है आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी, पहले जो होगा वो उसी वाला लाइन होगा, उस पर उसी वाले वेक्टर को लेकर उंगली को मूव करना है, घुमाने का ट्राई करना है। अब यहाँ पर देखिए ये हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ए क्रॉस बी है, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, ये मेरा ये है, बी ये है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो थंब मेरा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। मेरा थंब बाहर की तरफ, इसका मीनिंग है कि ये जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरा जो एक ये डायरेक्शन है, मेरा एक ये है और एक ये है, ऐसे है, ऐसे समझेंगे। अब ये समझिए यहाँ पर ये क्या है, ए, और यहाँ क्या है, बी। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ, बी क्रॉस ए। आप ये समझेंगे कि बी क्रॉस ए फाइंड करना है। अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है, सेम काम करना है, आपको बी से ए की तरफ जाना है। ए तो मैंने इसी को माना था, बी इस मार्कर को माना था, आप मानने के लिए किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं अभी ए इस मार्कर को माना हूँ, बी इसको माना हूँ, तो ए के सामने इसको रखेंगे और बी के सामने इसको रखेंगे। अब मैंने बोला कि जो जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि बी से ए की तरफ जाना है, तो ए तो ए है और बी ए है, बी से ए की तरफ अपने फिंगर्स को मूव करना है, राइट हैंड के फिंगर्स को बी से ए की तरफ। अब देखिए बी से ए की तरफ जाना है, पहले ए रहता तो ए से बी, लेकिन यहाँ बी से ए की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो बी किधर है, इधर है, ऐसे मैं जाऊंगा। इसका मीनिंग है कि जब मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा थंब कहाँ है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मेरा थंब है। तो इसका मीनिंग है बाहर की तरफ जब थंब है तो इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। एक और मैं ले रहा हूं, एक और मैं ले रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, एक और मैं ले रहा हूं, तो ध्यान से आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे
कि मैं एक और ले रहा हूं कि आप ये समझेंगे कि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ये जो डॉट दिख रहा है इसका मीनिंग है, जो डॉट दिख रहा है इसका मीनिंग है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये समझिए यहाँ जो डॉट दिख रहा है डॉट का मीनिंग है आउटवर्ड डायरेक्शन। ये समझिए कि इस पर मेरा क्या है, ए है, ऐसे ए है बिल्कुल, ये कहाँ है बाहर की तरफ और ये कहाँ है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ है। तो आप समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं समझाने के लिए ये इसका जो बाहर की तरफ है दिख नहीं रहा तो बाहर की तरफ मैं लिख रहा हूँ। आप किसी तरह भी आप दे सकते हैं, चाहे तो ऊपर के डायरेक्शन में इसको शो कर सकते हैं, चाहे तो नीचे के डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं, बट ये शो कराना नहीं है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये समझेंगे ऐसे नहीं है, ये समझिए बिल्कुल कैसे है, बिल्कुल बाहर की तरफ है। या इसको लिखिए ही मत, सबसे ज़्यादा बेटर है इसको लिखिए ही मत, आप इसी में समझिए, यहीं पर आप समझेंगे ये कहाँ है बाहर की तरफ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका मीनिंग है ये कहाँ है, ये जहाँ है यहीं पर है, ये जो है मेरा वेक्टर ए यहाँ है और ये बी वेक्टर है। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ से मुझे फाइंड करना है, एक फाइंड करना है बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस ए, फिर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस बी। देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा इस वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेंगे। अब देखिए ये है और बी ये है। अब मुझे निकालना क्या है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। बी मेरा क्या है, ये है, बी मेरा क्या है, ये है, और ए क्या है, ये है। अब देखिए मुझे जाना किधर से किधर है, मुझे जाना किधर से किधर है, बी से ए के तरफ, बी से ए के तरफ। इसका मीनिंग है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, इधर, ऐसे मैं जा रहा हूँ बी से ए के तरफ। ये समझिए कि बी से ए के तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मेरा थंब किधर है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्टवर्ड। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन होगा। ध्यान से देखते चलेंगे। अब मुझे ये भी फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ये जहाँ है यहीं पर है। अब यहाँ देखिए ए जहाँ है यहीं पर है और बी है। अब मैं इस समय ए से बी के तरफ जा रहा हूँ, मैं ए से बी के तरफ जा रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है, ए से बी के तरफ आ रहा हूँ, ए से बी के तरफ आ रहा हूँ। अपने राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ए से कहाँ आ रहा हूँ, बी के तरफ, तो मेरा जो थंब है किधर जा रहा है, राइट वर्ड जा रहा है। तो राइट वर्ड का मीनिंग इसका डायरेक्शन जो होगा राइट वर्ड। अब देखिए ये था हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट। सेम कंसेप्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, सेम कंसेप्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसको अब कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता था, मैंने बताया था कि ये क्या है, हम लोगों का कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, कोई भी तार है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। अब इसमें मैं आई करंट का फ्लो करा रहा हूँ, इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ क्या, डीएल। यहाँ क्या लेता हूँ, डीएल। ये आपको दिख रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट दिखेगा नहीं, ये इतना छोटा हो रहेगा कि दिखेगा नहीं, ये पढ़ने के लिए हम लोग शो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ क्या ले लिया, अब समझिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्या ले लिया, पी। इसके बीच का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट और ए डीएल पॉइंट जो है यहाँ, ये पॉइंट पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आर है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब डायरेक्शन मुझे किसका निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इसको हिंदी में मैं बातें करूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की हिंदी एक बार देख लेंगे, क्षेत्र की दिशा हिंदी में थोड़ा सा चुंबकीय में देख लेंगे, जिधर से भी होगा हर्षिकार या दीर्घिकार। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मुझे दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग है, इसमें मुझे किसका डायरेक्शन चाहिए, डीबी की डायरेक्शन चाहिए,
डीबी की डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो काम एक ही करेंगे, जैसे हम लोग फाइंड क्या करते थे बी क्रॉस ए, वैसा ही यहाँ जो डीएल है, डीएल का डायरेक्शन हमेशा आप आर के डायरेक्शन में उसको मूव करने का ट्राई करेंगे, हमेशा आर के डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ मेरा क्या है, डीएल, डीएल है, यहाँ डीएल है, तो डीएल को मैं क्या करूंगा, ऐसे आर के डायरेक्शन में। करेंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डीएल का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, और इसको मूव करेंगे तो आर के डायरेक्शन में। आर के डायरेक्शन में जब अपने फिंगर्स को मूव करेंगे, आर के डायरेक्शन में जब अपने फिंगर्स को मूव करेंगे, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किधर हो जाएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ के लिए इनवर्ट हो जाएगा। बस इसको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप बैक करके वीडियो को थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब देखिए एक और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, अब मैं काम जो कर रहा हूँ ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है। तो एक समझिए कि यहाँ क्या है, डीएल है, यहाँ मेरा क्या है, ये डीएल है। यहाँ तक का जो डीएल है, ये डीएल मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर है, बट इसमें करेंट का जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो करेंट का फ्लो हो रही है ये इनवर्ट डायरेक्शन में। कैसे है, नीचे के डायरेक्शन में, इधर से इधर करेंट का फ्लो हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए हमेशा डीएल का जो डायरेक्शन होगा, डीएल का जो डायरेक्शन देखना है, डीएल का जो जो करेंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा, तो डीएल को हम लोग किधर से मूव करेंगे, आर के तरफ, आर के तरफ। अब इधर से देखिए इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड हो गया। यहाँ पर मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। यहाँ तक क्लियर है। एक और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, मेरा डीएल है, ये समझिए यहाँ डीएल है। अब डीएल पॉइंट से मैं एक पॉइंट ले लिया, क्या, यहाँ से मैं एक पॉइंट पी ले लिया। अब यहाँ से मैंने पी पॉइंट लिया, इसका जो डिस्टेंस है क्या है, आर है, आर है। अब यहाँ से मैं करेंट का जो फ्लो करा रहा हूँ, करेंट का जो फ्लो करा रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में, अब ये कैसे कराएंगे, आर की तरफ, इनवर्ड अंदर की तरफ हो गया, इनवर्ड। एक और देखिए, ये सेकेंड हो गया। एक मैं दे रहा हूँ कि ये समझिए कि आपका जो यहाँ करेंट का जो फ्लो है, करेंट का जो फ्लो हो रही है, यहाँ पर समझिए इधर क्या है, मेरा डीएल है, इधर डीएल है, और यहाँ पर समझिए इधर करंट का फ्लो हो रही है। अब ये समझिए कि यहाँ पर मेरा पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, पी के लिए ये आर हो गया, तो यहाँ पर आर हो गया। अब इसके लिए देखिए कि मुझे इधर से कहाँ जाना पड़ेगा, इधर से आपको, इधर से हम समझिए कि ये जो डीएल का डायरेक्शन है आर के तरफ, आर के तरफ, यहाँ के लिए भी क्या होगा, इनवर्ड। इसका भी डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डीवी का जो डायरेक्शन होगा क्या हो गया, इनवर्ड। अब माइंड में रखेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। आप ध्यान से देख लेंगे। अब एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं। एप्लीकेशन में आने के लिए काम क्या करेंगे, एक बार इसको माइंड में रखिए। अब बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन मुझे चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन का हेडिंग यहाँ दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे हम लोगों को लिखना है, ध्यान से आप देखेंगे कैसे हम लोग को डिराइव करना है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ये किसके लिए है, सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप, वृत्तीय लूप। वृत्तीय लूप का मीनिंग क्या होता है, एक वृत्तकार कोई ना कोई चीज होगा जिसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा, उसका जब वृत्तीय है, सर्कुलर है, तो उसका सेंटर भी होगा, उस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है वो आप यहाँ पर देखेंगे, वो आप यहाँ पर देखेंगे, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। चलिए अब देखिएगा यहाँ क्या काम करना है, मुझे मुझे काम क्या करना है।
चलिए यहाँ देखिएगा, एक क्या है, ये हम लोगों का सर्कुलर लूप है। ये हम लोगों का एक सर्कुलर लूप मैं बना दिया। ये सर्कुलर लूप मैंने बना दिया यहाँ। अब यहाँ पर मुझे फाइंड क्या करना है, चलिए अब देखिएगा यहाँ। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ कि इसका सेंटर मैं लेता हूँ, सेंटर से। अब ये सेंटर है तो यहाँ कहीं ना कहीं एक डीएल भी डिस्टेंस होगा। क्या होगा, ये डीएल डिस्टेंस। यहाँ से इसका जो रेडियस है, यही तो हम लोगों का डिस्टेंस हो गया। ये जो डीएल है, ध्यान से देखते रहेंगे और ये पॉइंट क्या मान लेंगे, वो पॉइंट आप मान लीजिए। इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर है। ध्यान से देखते चलेंगे। अगर मैं बातें करूं कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, आप समझिए कि इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब देखेंगे कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए ये जो है हम लोगों का, इसमें करंट का फ्लो हो रही है, करंट का फ्लो हो रही है, करंट का जो फ्लो हो रही है ऐसे हो रही है। ये जो है हम लोगों का करंट का इसमें फ्लो हो रही है और इधर से चलिए यहाँ देखेंगे करंट का जो फ्लो हो रहा है हम लोगों का, कैसे करंट का फ्लो हो रहा है। देखेंगे यहाँ करंट का हम लोगों का फ्लो हो रहा है। अब एक करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ से करंट का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो हम लोगों का हो रहा है। अब यहाँ से मैं देखूं कि एक चीज मैं बातें करूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन के लिए आपको काम क्या करना है, राइट थंब रूल यूज करेंगे, दाहिने हाथ को। कैसे, डायरेक्शन ऐसे है, इसका मीनिंग क्या है कि जो डीएल है, डीएल को मैं इधर फोल्ड करूंगा करंट के डायरेक्शन में, और आर के तरफ मैं मोड़ूंगा इसको। इसको जब मैं अपने हाथ को घुमाऊंगा, फिंगर्स को जब यहाँ पे फोल्ड करूंगा, तो इसका मीनिंग क्या है, थंब किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ डायरेक्शन की बातें करूँ तो डायरेक्शन मेरा क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा इनवर्ट डायरेक्शन में होगा क्या, इनवर्ट डायरेक्शन होगा। अब जब इनवर्ट डायरेक्शन होगा तो मैं काम क्या करूंगा, मैं जो काम करूंगा वो आप ध्यान से देखेंगे कि इनवर्ट डायरेक्शन होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो लिखे, जो मैंने लिखा उसको, उसी के कंसिडरेशन को आपको लिख लेना है। मैं क्या कंसिडरेशन लिखूंगा, सुन लेंगे ध्यान से आप। लिखेंगे माना कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, माना कि एक धारावाही चुंबकीय, माना कि एक धारावाही वृत्तीय, माना कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या पॉइंट मान लीजिए इसको, क्या, इसको पॉइंट मान लीजिए ए। पॉइंट क्या मानेंगे, इसको पॉइंट हम मान लेते हैं क्या, ए। ये जो पॉइंट है ए है, क्या है, ए पॉइंट है, जिसकी त्रिज्या आर है तथा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी एल। अब एक चीज माइंड में रखेंगे कि यहाँ पर अगर एंगल की बातें की जाए, यहाँ एंगल की अगर बातें की जाए, यहाँ जो थीटा एंगल बनेगा, यहाँ जो थीटा एंगल बनेगा,
क्या यहाँ टेंजेंट जो बनता है, एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का थीटा बनेगा क्या? मैं साइड में लिख देता हूँ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा क्या? थीटा मेरा 90 डिग्री होगा। तो देखिए इसी को मैं लिख लेता हूँ, लेटेस्ट एक कंसिडरेशन मुझे लिखना है, कंसिडरेशन लिखना है। तो आप क्या करेंगे, कंसिडरेशन के लेटेस्ट टेक a current carrying circular loop, a current carrying circular loop which radius r, which radius r, रेडियस का मीनिंग क्या है, which is, which centers, which, चलिए इतना ही लिखिए, which रेडियस r। अब इसका रेडियस क्या है, r है। और यही मैं बातें करूं या ऐसे भी लिख सकते हैं, which center is away from the, which center away from point A at distance r, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट रेडियस लिख दिया r। अब मैं क्या करूंगा, एंड dl is the, and dl is, इसको एक काम कीजिए, एंड dl is shortest distance, dl is shortest distance, dl क्या है हम लोग का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। dl मेरा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड जो करना है वो डायरेक्शन, किसको फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड कर, सॉरी मुझे फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब देखिए ये हम लोगों का कंसिडरेशन है, अगर ऐसे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज। मेरा कहने का मीनिंग यही है कि एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो इस सर्कुलर लूप का जो सेंटर है, और जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं dl लिया हूँ, ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस सर्कुलर लूप का क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, समझ गए। तो इसके सेंटर पर मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, माना कि एक वृत्ताकार लूप के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, जिसका सेंटर और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, निकटतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ही सूक्ष्म दूरी dl से r दूरी पर स्थित है। तो मुझे इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ से मैं क्या काम करूंगा। अब यहाँ से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए मैं काम क्या करूंगा, अब मैं हेल्प लूंगा किसका, बायो-सेवर्ट लॉ का। अब मैं काम करूंगा अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। हम लोग काम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। अब देखिए बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बायो-सेवर्ट लॉ अगर आपको याद होगा तो बताइए कि बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कि बायो-सेवर्ट लॉ का मैं अगर बातें करूं तो यहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ dB, ये मैंने पढ़ा था क्या, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl
आई डी एल साइन थीटा, आई.डी.एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ा था। अब ध्यान से देखेंगे कि ये हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ा था, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू, अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हुआ आपको पता है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हम लोगों का, ये देखेंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये मेरा हो गया क्या, बायो सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने निकाल लिया। बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोगों का डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ। दोनों तरफ इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमको सेंटर पर फाइंड करना है। सेंटर पर फाइंड करने के लिए अब दोनों तरफ क्या मैं करूँगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जो कर रहे हैं तो अब देखेंगे क्या मुझे मिलेगा इंटीग्रेट करने से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कब इंटीग्रेशन कर देना है, कब डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जब टीचर को मन किया तो इंटीग्रेट कर दिया, जब मन किया तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आपके दिमाग में चल रही होगी। बट आपको पता होगा कि फिजिक्स का जब आप 11th क्लास पढ़े होंगे, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें यही बताया जाता है कि कुछ छोटे छोटे बातें होते हैं जो फिजिक्स के अंदर है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातों को जो भी डेरिवेशन आती है उसमें आपको एज्यूम कर लेना है, खुद से ही मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं काम क्या करूँगा, इंटीग्रेशन डी। अब डी का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या है हम लोगों का, ये कांस्टेंट हम लोगों का है, इसको क्या एज्यूम कर लेना है, ये कांस्टेंट, और डीएल का इंटीग्रेशन करना है। डीएल का इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान से देखेंगे कि मुझे काम क्या करना है, डी बी इज इक्वल्स टू ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, आप माइंड में रखेंगे। देखेंगे यहाँ डीएल जो दिख रहा है, डीएल जो है, डीएल का मीनिंग, एल का मीनिंग क्या है, यहाँ एक लेंथ ही तो है, छोटा सा लेंथ, ये जो लेंथ है इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पर हम लोग ये जो डीएल डिस्टेंस है बहुत ही छोटा सा लिए, ऐसा ही हर एक पॉइंट पर घूमते हुए आ जाते हैं। अगर घूमते हुए आ जाएंगे इसे, तो इसका मीनिंग हम लोगों का क्या होगा, इसका मीनिंग जो होगा, अब देखेंगे कि इसका मीनिंग जो होगा, तो इसका जो मीनिंग है ध्यान से देखते चलेंगे। एक बार देख लीजिए कि यहाँ तक कर लिया, आपको लिखना है तो लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। अब हम लोग ऊपर की तरफ इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे यहाँ की डीबी का जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है, डीबी का इंटीग्रेशन बी। अब यहाँ पर देखिए डीबी का इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर। यहाँ डीएल का मीनिंग है कि हम लोगों का ये जो है, हम लोगों का जो है, ये ध्यान से देखिए, ये जो हर एक पॉइंट पर होगा इसका मीनिंग क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप। ये जो वृत्तीय लूप है, वृत्ताकार लूप है, इसका परिधि। और एक बताइए, एक वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो यही जो डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों का आता है 2 पाई आर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई आर, 2 पाई आर।
आप ध्यान से देखिए, ये जो किसका इंटीग्रेशन है, डीएल का। माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर इस पॉइंट पर जो सर्कुलर लूप है उसके एक पॉइंट पर अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं डीएल का तो 2 पाई आर होगा। अब ये देखिए 2 पाई आर है तो आर से आर कैंसिल, एक आर कैंसिल हो गया, पाई से 2 पाई से पाई 2 कैंसिल हुआ। अब यहाँ से मैं देखूँ, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ से मेरा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की मैं बातें करूँ तो म्यू नॉट अपॉन आई बाई 2 आर यही आया क्या, ये मेरा क्या आ गया, ये जो है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पर। अगर ऐसा ही मैं बातें करूँ कि यहाँ जो हम लोगों का, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो सर्कुलर लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, अब यहाँ एन टर्न्स हो, कितना टर्न्स हो, एन टर्न, टर्न जो कर रहा है, जो करंट का फ्लो हो रहा है, एक बार ऐसे आया ऐसे गया, फिर से ऐसे आएगा, आते रहेगा जाते रहेगा, आते रहेगा जाते रहेगा। इसका मीनिंग है कितना टर्न, हजारों बार, इन्फिनिटी बार। अगर एन टाइम्स, वो एन टाइम्स अगर करंट का फ्लो होते रहेगा इसमें बार बार, तो वहाँ पर उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगा तो आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे फॉर एन टर्न्स, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स। अब बताइए एन टर्न्स के लिए जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो यहाँ से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा एन टर्न्स के लिए, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये हम लोगों को एन टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया। इसको आप माइंड में सेट कर लेंगे कि मेरा ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तो एक सर्कुलर लूप था, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि एक सर्कुलर लूप है, अभी था ऐसे सर्कुलर लूप था, उसके बिल्कुल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे है, समझिए कि ऐसे है, ऐसे सर्कुलर लूप है और उसको एक्सियल पॉइंट्स पर, अब समझिए ये सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है, उसके सेंटर से लेकर और यहाँ एक एक्सियल पॉइंट लेंगे, तो इस एक्सियल पॉइंट पर इसके अंदर करंट का फ्लो होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, उसका हम लोग डेरिवेशन अगले लेक्चर में मिलेंगे और करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप ध्यान से देख लीजिए कि फर्स्ट हम लोगों का क्या था। फर्स्ट की अगर मैं बातें करूं तो फर्स्ट हम लोगों का ये था, ध्यान से देख लेंगे कि फर्स्ट हम लोगों का क्या था, ये वाला फर्स्ट था। उसके बाद सेकेंड पेज यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा ये, हाँ ये पढ़ा हम लोगों ने थर्ड। देख लीजिए यहाँ डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है डीएल एंड आर के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा जिसमें ऊपर से है, यहाँ से, कहाँ से है, यहाँ से है। तो देख लेंगे आप कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ध्यान से देखते जाएंगे। ये हो गया और यहाँ आकर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों का ये जो है बायो सेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। एक एप्लीकेशन और है, इसके बाद आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। चलिए।